सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 33 अपनी पॉकेट रॉकेट किताब का। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें और भी इस चैनल पर हम लेके आने वाले हैं। सो आइए शुरुआत करते हैं। और आज के इस रूल में हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए और एन के यूज में डिफरेंस। ए और एन के यूज़ को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आर्टिकल के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरीके के आर्टिकल पाए जाते हैं, एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के नाम पे हमारे पास एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल द। आर्टिकल द का प्रयोग तब किया जाता है जो नाउन है वो डेफिनेट हो। आप कहोगे सर कैसे पता चलता है कि नाउन डेफिनेट है? तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, अगर उस व्यक्ति को पता हो कि किस चीज़ की बात की जा रही है तो ऐसे केस में उस नाउन को डेफिनेट मान लिया जाता है। और जब अगर उसको नहीं पता है, लिसनर को नहीं पता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो इनडेफिनेट माना जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, एक आर्टिकल ए और एक आपका एन होता है। कॉन्सोनेंट अगर साउंड है, यानी कि व्यंजन ध्वनि है, आर्टिकल के जस्ट बाद वाला जो शब्द है अगर उसकी ध्वनि व्यंजन है तो आपका आर्टिकल ए आता है। अगर उसकी ध्वनि स्वर है यानी कि वोवल साउंड है तो ऐसे में आपका आर्टिकल एन आता है। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई कैन प्ले गिटार, या तो जैसे ही आप देखो ना गिटार, अब आपको बीच में आर्टिकल लगाना है, अ गिटार लिखना चाहिए हमें या द गिटार लिखना चाहिए। तो क्या सुनने वाले को ये पूछने की जरूरत है कौन सा वाला गिटार बजा लेते हो? नहीं, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मैं गिटार बजा लेता हूँ। गिटार यानी गिटार कोई सा भी गिटार हो, तो सामने वाले को पूछने की जरूरत नहीं है कौन सा गिटार, तो हम कहते हैं द गिटार। जैसे हमने कह दिया द सन, क्योंकि जब सन की हम बात करेंगे, सूरज, तो क्या सामने वाले को ये पूछने की जरूरत पड़ेगी कि कौन सा सूरज? नहीं, नहीं मतलब कि वो डेफिनेट हो जाएगा अपने आप में। तो डेफिनेट नाउन ऐसे होते हैं जो अपने आप में या तो यूनिक हो, या ऐसे नाउन्स जिनके बारे में हमने कुछ ऐड कर रखी हो इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा द बुक दैट आई बॉट हैज बीन स्टोलन, वो वाली किताब जो मैंने खरीदी थी वो किसी ने चुरा ली है। सो किताब के बारे में जानकारी है, कौन सी वाली किताब? जो मैंने खरीदी थी। सो द बुक दैट आई बॉट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर सुनने वाले को ये पता है कि किस चीज की बात करी जा रही है तो ऐसे केस में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर जस्ट मैं ऐसे एक सेंटेंस बोलूं आई बॉट डैश बुक, सो आई बॉट द बुक या अ बुक, अब सामने वाले को क्या ये पता चला कि मैं कौन सी किताब की बात कर रहा हूं? नहीं, किताब के बारे में कोई जानकारी हमने नहीं दी, तो हम कहेंगे आई बॉट अ बुक। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है ए के और द के बीच में डिफरेंस। अभी आगे आने वाले रूल्स में हम इस चीज को और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, तो इनके यूज में क्या क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम इनको यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड अगर है, और कॉन्सोनेंट साउंड किसका है, तो एक बात समझने वाली बात है आपके लिए, वो ये है कि जैसे नाउन आता है तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जहां पे ये नाउन होता है, इस नाउन के जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल लगा देते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर इस नाउन के लिए हमने एक एडजेक्टिव भी लगा दिया है, यानी कि नाउन है और इस नाउन के लिए एडजेक्टिव भी अगर हमने लगा रखा है, तो ऐसे केस में जो आर्टिकल लगेगा वो यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, यहाँ। और अगर कोई एडवर्ब आ जाता है तो यहाँ आर्टिकल कहाँ चला जाएगा, एडवर्ब से भी पहले। तो अब ऐसे केस में यहाँ तो देखो नाउन का साउंड देखते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमें नाउन का साउंड नहीं देखना है बेटा। आर्टिकल बेशक आ नाउन के लिए रहा है, लेकिन साउंड हमें किसका देखना है, आर्टिकल के बाद में कौन सा वर्ड प्रोनाउंस किया जाएगा, आप कहोगे ये वाला। सो जिस वर्ड को आर्टिकल के बाद में बोला जाना है उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हमें आर्टिकल का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूं अ बॉय, यानी कि बॉय के हिसाब से आर्टिकल ए लगा दिया मैंने, ठीक है। बॉय के हिसाब से आर्टिकल ए लगा दिया मैंने। ऐसे मैंने लिखा अ यूनिक बॉय, एक यूनिक लड़का। अब यूनिक में साउंड कैसा है, य का, य यानी कि हम देखते हैं कि क्या होता है आपका, कॉन्सोनेंट होता है, वोवल नहीं है, व्यंजन है। व्यंजन है तो इसका मतलब है कि इसको भी हम क्या कह देंगे कि ये भी आपका आर्टिकल ए ले लेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं अ ईगर बॉय, ईगर का मतलब है किसी चीज को लेके उत्सुक, एंथुजियास्टिक, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कहोगे सर ईगर आपका कैसा शब्द आ रहा है, ई का साउंड है, ई का साउंड है, तो यहाँ पे ए का नहीं
एन का प्रयोग करेंगे। सो बॉय से फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क किससे पड़ा, इससे। हालांकि आर्टिकल आया किसके लिए, बॉय के लिए आया है, तो ये बात आपको समझनी है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, वोवल यानी कि स्वर ध्वनि। और साउंड देखनी है आपको, लेटर नहीं देखना है, यही बात यहां लिख रखी है। वर्ड किस लेटर से स्टार्ट होता है ये देखकर आर्टिकल नहीं लगाते हैं, बल्कि में वर्ड को बोलते समय वोवल साउंड आता है तो एन और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्यान देंगे, जैसे अमाउंट, तो अमाउंट के पहले एन आ जाएगा, एन अमाउंट, एन आई, एन आई ए ऑफिसर। जब इसको पढ़ते हैं ना तो क्या क्या साउंड आ रहा है, एन आई ए, क्या साउंड आ रहा है, एन आई ए। सो ए का साउंड है, ए का साउंड है तो आर्टिकल एन आ जाएगा। एन एफ आई आर, जब इसको पढ़ेंगे तो किसका साउंड आ रहा है, एफ, एफ, ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा। ऐसे ही हमने कहा एन एम ए, किसका साउंड आ रहा है, एम ए, एम ए का साउंड आ रहा है अगेन तो एन आ जाएगा। एल एल बी, ठीक है, सो एल एल बी में भी ए का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा। एन इवेंट, ई का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा। एन एलिफेंट, ई का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा। एन अनियन, आ का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा। एन अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड, आ का साउंड है तो एन आ जाएगा। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसका साउंड है, अ का तो एन आ जाएगा। एन आर, अब ध्यान रखना इसका, आ का साउंड है, हावर नहीं पढ़ते हैं इसको, आर पढ़ते हैं, ठीक है, सो आ का साउंड है। एन ऑनर, ऑनर में भी एन का साउंड है, ऑनर ओ का साउंड है ना, तो एन आ जाएगा। अच्छा ध्यान देंगे, होटल हो गया आपके साथ में, या हिस्टोरिकल हो गया आपके साथ में, या तो ये हिस्ट्री या हिस्टोरिकल वाले शब्द हो गए, या होटल हो गया, उसके साथ में आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, एन का नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देंगे। ऐसे यूज ए विथ, ए किसके साथ आएगा, जैसे हाउस, हाउस में हा का साउंड है। ईयर, अब देखो इसको बच्चे ईयर पढ़ लेते हैं, ये ईयर नहीं होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज ईयर, क्या होता है, ईयर। सो य का साउंड है, किसका साउंड है, य का, अगर य का साउंड है तो ए आता है, ध्यान रखेंगे। यू एफ ओ, तो यू एफ ओ को कैसे पढ़ रहे हैं हम, यू एफ ओ, तो इसका मतलब है य का साउंड है तो ए आ जाता है। यूरोपियन, इसको यूरोपियन नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन, अ यूरोपियन कंट्री, अ यूरोपियन पर्सन, अ यूरोपियन डेलीगेशन, इस टाइप से। ठीक है, सो आर्टिकल ए आ जाता है इसके साथ भी। अ यू, इसको यू पढ़ते हैं, ये फीमेल सीप होती है आपकी, यू पढ़ते हैं इसको, यू, यू है ना। इसके अलावा इसको भी क्या पढ़ते हैं, यूजफुल, सो य का साउंड अगेन तो ए आ जाएगा। यूनिट टेस्ट, य का साउंड है तो ए आ जाएगा। होटल, ह का साउंड है तो ए आ जाएगा। तो ये बात है आपको ध्यान रख लेनी है, इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, सो ऑनेस्ट में कैसा साउंड आता है आपका, अ का साउंड आता है। ऑनेस्ट, ओ का साउंड है, ओ का साउंड है तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अ ऑनररी डिग्री, सो अगेन ऑनररी में ओ का साउंड है, सो एन ऑनररी डिग्री, एन ऑनररी डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, कन्फर्ड ऑन हिम का मतलब है उसको ऑनररी डिग्री दे दी गई। अब देखो इस पे कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। दिस इज अ डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला, सो बहुत सिंपल है, अभी रिसेंट एग्जाम का ये एसएससी सीएचएसएल का, तो आप देखोगे कि दिस इज द डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला नहीं लिख के हमें क्या लिखना चाहिए, एन अम्ब्रेला लिखना चाहिए। सो आर्टिकल एन का प्रयोग हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अम्ब्रेला में आ का साउंड आता है क्योंकि। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अगला आपका क्वेश्चन है अ ओल इज अ बर्ड। अब देखो बहुत सिंपल यहीं पे, ऑल तो बचपन से सुनते हैं उल्लू, सो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा ना कि ए का, सो एन ओल। ये भी अगेन रिसेंट एग्जाम का ये एसएससी सीएचएसएल सिंपल क्वेश्चन है, देख लिया आपने है ना। एन ओल इज अ बर्ड, बर्ड में ब का साउंड है तो ए एकदम सही है। विच हैज, जिसके होती हैं वाइड आईज, जिसके चौड़ी चौड़ी दूर दूर तक फैली हुई आईज होती हैं। असिमेट्रिकल ईयर्स, उनके जो ईयर्स हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, सिमेट्री नहीं होती हैं। इज फाउंड, जो कि पाया जाता है मोस्टली इन फॉरेस्ट, जंगलों में। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाता है, ए पार्ट में। नेक्स्ट, इसका आंसर आपको खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सो होमवर्क है ये आपके लिए, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी सीएचएसएल का ही पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देता हूं सेंटेंस को। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया, अ ओएसिस इज एन एरिया विच इज मेड फर्टाइल बाई अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, सो होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर।
ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग। जैसे ही देखा ऑनेस्ट है तो एन ऑनेस्ट लिविंग लिखेंगे, ना कि अ। सो क्या लिखेंगे, एन ऑनेस्ट लिविंग। सो वो स्ट्रगल कर रहा है, ऑनेस्ट लिविंग का मतलब है ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने में। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।